दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सौर मंडल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। सोलर सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। लगातार एग्जाम में सौर मंडल से संबंधित क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉप 25 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं जो कि लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। और आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, सौर मंडल जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका मुखिया कौन है? सौर मंडल का मुखिया कौन है? सूर्य। सौर मंडल जो है हमारा उसका मुखिया सूर्य है और उसके चारों तरफ ग्रह, धूमकेतु और जो उल्का पिंड है, एस्टेरॉयड हैं, वह उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो सौर मंडल हमारा जो है उसका जो मुखिया है वह एक तरह से सूर्य है। सूर्य सौर मंडल का मुखिया है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार यह क्वेश्चन पूछा गया है। सौर मंडल प्रणाली में की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? जो हमारा सौर प्रणाली है, सोलर सिस्टम है, इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ये भी क्वेश्चन लगातार रिपीट हुआ है। इसकी खोज कोपरनिकस नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। तो सौर मंडल जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। सौर मंडल में क्या क्या शामिल है? जो हमारा सोलर सिस्टम है, सौर परिवार है, उसका जो मुखिया है वह है सूर्य, सन, जिसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो सौर मंडल के ये भी सदस्य शामिल होते हैं। ग्रहों के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं पिंड, खगोलीय पिंड, वह उपग्रह कहलाते हैं। और कुछ क्षुद्र ग्रह भी हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसके साथ साथ धूमकेतु। तो यह सभी सौर परिवार में शामिल हैं। सूर्य मुखिया है इस सौर परिवार का और उसके चारों ओर जो खगोलीय पिंड चक्कर लगाते हैं उनको ग्रह कहते हैं। ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। और सूर्य के चारों ओर कुछ क्षुद्र ग्रह भी चक्कर लगाते हैं और धूमकेतु भी कुछ खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो सौर मंडल में इन सभी को शामिल किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो दोस्तों यह हमारा सूर्य है और इसके चारों ओर एक निश्चित सर्कल में दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में ग्रह चक्कर लगाते हैं। यह जो खगोलीय पिंड हैं इनको कहा जाता है ग्रह। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। वह पिंड जो सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिनका एक अपना परिक्रमण काल है। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिन में एक चक्कर लगाती है। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में वर्तमान में कुल 8 ग्रहों को रखा गया है। इसके पहले 2009 तक कुल 9 ग्रह थे, जिसमें से 2009 में प्लूटो ग्रह को इस सौर मंडल में ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। तो अब वर्तमान में देखा जाए तो कुल 8 ग्रह ही इसमें शामिल किए गए हैं। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? वह खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको ग्रह कहा जाता है। लेकिन जो खगोलीय पिंड ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनको उपग्रह कहा जाता है। जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी ग्रह के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है, तो वह पृथ्वी ग्रह का चंद्रमा उपग्रह हो जाएगा। तो इसी तरह वह खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको उपग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यह क्वेश्चन आया हुआ है। हमारे पृथ्वी ग्रह का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। हाल ही में 2023 में दोस्तों भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था, चंद्रयान 3। आप सभी ने न्यूज में देखा होगा। तो चंद्रयान 3
चंद्रमा उपग्रह पर लैंड किया था और चंद्रमा उपग्रह के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था। जैसे हमारी पृथ्वी है, उसके उत्तर में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव, उसी प्रकार चंद्रमा में भी उत्तर में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव है। चंद्रमा हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है एक निश्चित कक्षा में, एक निश्चित समय काल में। और इसी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसरो के द्वारा एक महान उपलब्धि हासिल की गई, जब इसमें कृत्रिम उपग्रह को चंद्रयान-3 को लैंड कराया गया था। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों की गति का नियम केपलर नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था और इनके अनुसार ग्रहों की जो गति है उसका नियम इन्होंने प्रतिपादित किया। उनके अनुसार जो ग्रह हैं, इनके अनुसार जो ग्रह हैं वह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं और यह कक्षा होती है दीर्घवृत्ताकार कक्षा। तो दीर्घवृत्ताकार आप याद रखिएगा, इससे भी एग्जाम से पूछा गया है कि किस प्रकार की कक्षा है जिसमें ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो यह दीर्घवृत्ताकार कक्षा है। कौन से ग्रह पार्थिव ग्रह कहलाते हैं? कौन से ग्रह पार्थिव ग्रह कहलाते हैं? तो दोस्तों, हमारा जो सन है उसके चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं। कितने हैं ग्रह? कुल 8 ग्रह हैं। उनमें से जो 4 शुरू के ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, यह सारे पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। यह सारे पार्थिव ग्रह कहलाते हैं और कई बार एग्जाम से पूछा गया है कि यह आंतरिक ग्रह भी कहलाते हैं। और उसके बाद कौन से ग्रह बाह्य ग्रह कहलाते हैं? तो उसके बाद शनि, अरुण, वरुण और बृहस्पति, यह जो 4 ग्रह हैं वह बाह्य ग्रह कहलाते हैं। तो इनको भी आप याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्स में जो लगातार रिपीट हुए हैं, और एक क्वेश्चन तो हर बार सोलर सिस्टम से पूछा ही जाता है। किसने खोजा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? पहले कोपरनिकस नामक वैज्ञानिक के द्वारा यह खोजा गया था, लेकिन इसके पहले वैज्ञानिकों को यह आइडिया नहीं था कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है या पृथ्वी के चारों ओर सूर्य घूमता है। तो कोपरनिकस वैज्ञानिक ने यह साबित किया था कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। पृथ्वी ग्रह है और सूर्य सौर मंडल का मुखिया है। कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम में सूर्य की परिक्रमा करते हैं? कौन से ग्रह? तो बच्चों, जो दोस्तों वरुण ग्रह है, वरुण ग्रह जो है वह पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। बाकी के जो ग्रह हैं वह पश्चिम से पूरब की ओर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह, जो सूर्य के सबसे नज़दीक भी है। सूर्य के सबसे नज़दीक है और सबसे छोटा ग्रह है, और 87 दिन में यह सूर्य के चारों ओर एक बार चक्कर लगा लेता है। तो सबसे छोटा ग्रह अगर पूछा जाता है तो बुध है। सबसे बड़ा ग्रह है कौन सा? बृहस्पति। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो इसका भी उत्तर होगा बुध ग्रह। जो बुध ग्रह है वह सूर्य से सबसे नज़दीक भी है और सूर्य के सबसे छोटा ग्रह भी है। सूर्य का सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। शनि ग्रह के चारों ओर क्या उपस्थित है? शनि ग्रह के चारों ओर एक वलय उपस्थित है। वलय इसलिए बनता है, मान लीजिए यह शनि ग्रह है, इसके चारों ओर बहुत सारे उपग्रह चक्कर लगाते हैं, तो इस वजह से बहुत सारे एस्टेरॉयड चक्कर लगाते हैं। इस तरह से शनि ग्रह के चारों ओर एक वलय संरचना बनती है, इसीलिए शनि के ग्रह के चारों ओर इसको वलयाकार ग्रह भी कहा जाता है। इसके चारों ओर एक छल्ले जैसी संरचना बनती है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि मंगल ग्रह में आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति है। इस वजह से इसको लाल ग्रह कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह लाल दिखता है। किसे हरा ग्रह भी कहा जाता है? तो वरुण ग्रह जो है, वरुण ग्रह, इसको हरा ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसमें किसकी मीथेन गैस की
उपस्थिति सबसे ज़्यादा है, इस वजह से वरुण ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है। मीथेन की वजह से यह ग्रह दूर से हरा दिखता है। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वरुण सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, क्योंकि सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर वरुण ग्रह है। अब सूर्य का प्रकाश वरुण ग्रह में सबसे कम पहुंचता है, इस वजह से यह हमेशा बर्फ से ढका रहता है। तो इस वजह से यह सबसे ठंडा ग्रह है सौर मंडल का, वरुण ग्रह। किस गैस के कारण शुक्र ग्रह जो है वो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है? शुक्र ग्रह जो है वह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति सबसे ज़्यादा है। और जब CO2 की उपस्थिति हो जाती है तो यह क्या करता है, ग्रह की जो अन्य गैसें हैं उनको बाहर नहीं निकलने देता, सूर्य के प्रकाश को बाहर नहीं निकलने देता है। इस वजह से यह सबसे गर्म ग्रह है। यह क्या है, ग्रीन गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। इस वजह से यह शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह बनाती है। अगला प्रश्न है, शुक्र ग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ग्रहों से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने सौर मंडल से संबंधित टॉप 25 ऐसे क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको बता रहा हूं जो लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं और इनकी आने की संभावना भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा है। शुक्र ग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पृथ्वी की बहन, क्योंकि पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, इस वजह से इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह है, यह भी कथन सत्य है, क्योंकि इसमें CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है, जिससे यह जो शुक्र ग्रह है वह सबसे गर्म ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह भी है, इसलिए इसको शाम का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। तो यह चारों ही कथन सत्य हैं, यह चारों ही कथन सत्य हैं शुक्र ग्रह के संबंध में। किस ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है? सांझ का तारा कहा जाए या फिर भोर का तारा कहा जाए? तो आपने आसमान में शाम को देखा होगा कि सबसे पहले एक तारा टिमटिमाने लगता है, वह कौन सा है? शुक्र ग्रह हमको दिखाई पड़ता है। तो शुक्र ग्रह सांझ का तारा किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। पृथ्वी ग्रह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी ग्रह को दोस्तों नीला ग्रह भी कहा जाता है। नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी के तीन भाग में क्या है? पानी है, इस वजह से यह नीला दिखाई पड़ता है। तो पृथ्वी के एक तिहाई हिस्से में जमीन है, बाकी 3 हिस्से में पानी है, इस वजह से इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है? लेटा हुआ, तो वरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यह जो ग्रह है अपनी धुरी पर बहुत ही ज़्यादा झुका हुआ, जैसे हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन यह सबसे ज़्यादा झुका हुआ है, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी ग्रह में कुल कितने महाद्वीप हैं? तो दोस्तों पृथ्वी ग्रह पर कुल कितने महाद्वीप हैं? कुल 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप हैं। पहला महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, दूसरा दक्षिणी अमेरिका, तीसरा महाद्वीप यूरोप महाद्वीप, चौथा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप, पांचवा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, छठवां महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और सातवां है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो आप हमारे 7 महाद्वीप हैं और कमेंट में लिख करके बताइए हमारे पृथ्वी ग्रह में कुल कितने महासागर हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया सौर मंडल से संबंधित टॉप 25 ऐसे क्वेश्चंस जो लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। आप इनको नोट कर लीजिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगले जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें इससे क्वेश्चंस आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो सौर मंडल से संबंधित ये टॉप 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।